कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता ने वहाँ पे न जाने क्या क्या सौदा किया होगा, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार राज्य भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सवाल यही है कि इस केस में वीआईपी आखिर है कौन, इसकी जांच की जाए और मांग ये है कि वीआईपी के नाम का जल्द से जल्द खुलासा हो। इसी को लेकर 7 जनवरी की देर शाम अंकिता के माता पिता और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। अंकिता के माता पिता ने केस सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सीएम धामी का वही कहना है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भरम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम धामी से मुलाकात के बाद अंकिता के माता पिता उत्तराखंड की ही सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंत से मिले। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव शेयर भी किया गया। सुनिए अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने सीएम से जो बात की है, वो क्या बात की है उन्होंने बताया है इस लाइव वीडियो में। हम दोनों की शुरू से ही पहले मांग थी कि सीबीआई की जांच हो और ये हमारी पूरी उत्तराखंड की जनता भी चाहती थी कि सीबीआई की जांच हो और इसमें विशेषकर जो कि 3 आरोपियों को जो सजा मिली हुई अधूरी सजा थी, पर लेकिन मुख्य बातें इसमें थी कि वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई और हम चाहते हैं कि सीबीआई की मांग मुख्य उस रूप से उसमें वीआईपी था और वीआईपी की जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो। अंकिता के पिता ने यह भी दावा किया है कि इस मुलाकात को लेकर कई लोगों ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि वो मुख्यमंत्री से सौदा करने जा रहे हैं, साठगांठ करने जा रहे हैं और रफू दफा करने जा रहे हैं। इस पर भी उन्होंने सफाई दी है, सुनिए। ये कह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता ने वहाँ पे न जाने क्या क्या सौदा किया होगा, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया। मैं पहले से अभी तक कितनी बार मैंने कहा कि मैं जब मेरी लड़की ने उन वीआईपी के सामने अपने इज्जत की रक्षा की और इज्जत की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो मैं भी उसी तरह कभी किसी के आगे झुकाऊंगा नहीं, किसी से पैसे नहीं लूँगा। और वो आज हमारी बेटी हमारी अभी अब नहीं दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन बेटियों को जो कि पढ़ लिख के बाहर जॉब करने के लिए जाएंगी और उनके बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आज तक खड़ा हूँ। वहीं अंकिता की मां का कहना है कि वो इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगी। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने जो बचपन है गरीबी में बिताया है, उसका समय थोड़ा सुधर ही रहा था तो ये बड़ा हादसा हो गया। सुनिए उनकी मां को। और हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बहुत है कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, हम उसका बचपन भी देखे, हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम अब तो अपने बाप का घर में नहीं सकते, क्योंकि मुझे उनको चेहरा जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती, मैं बोलने भी नहीं आता। इस केस में एक सवाल सभी के मन में कौंध रहा है कि आखिर ये वीआईपी है कौन, जिसका जिक्र अंकिता ने अपने दोस्त से चैट में किया था। अंकिता ने इस चैट में कहा था कि कोई वीआईपी है जिसने स्पेशल सर्विस की मांग की है। ये मामला पिछले साल दिसंबर 2025 में तब चर्चा में आया था जब उर्मिला सनावर ने दावा किया कि वो उस वीआईपी को जानती हैं, जिसका जिक्र अंकिता ने अपनी चैट में किया था और उनके पास इसका पुख्ता सबूत भी है। पहले उर्मिला सनावर के बारे में जान लीजिए कि आखिर वो हैं कौन। ये पूर्व बीजेपी एमएलए सुरेश राठौड़ की दूसरी पत्नी होने का दावा करती हैं। सुरेश राठौड़ को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं, कई टीवी सीरियल्स में एक्टिंग भी कर चुकी हैं। पिछले 2 सालों में उन पर 10 केस दर्ज किए जा चुके हैं। उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप रिलीज की थी। इसमें सुरेश राठौड़ कथित तौर पर वीआईपी का नाम गट्टू बता रहे हैं।
उर्मिला ने साफ किया था कि ये गट्टू दुष्यंत गौतम है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस नाम के सामने आते ही अंकिता भंडारी केस की एसआईटी जांच पर सवाल उठने लगे। सुरेश राठौड़ ने ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया था। अंकिता भंडारी केस में अपना नाम उछाले जाने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से वो सभी पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दे दिया, जिसमें दुष्यंत गौतम को आरोपी बताया गया था। वीआईपी है कौन, ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। इस केस का रिकैप भी बताते चलते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में देश भर में चर्चा में आया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वननतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 की रात को अचानक लापता हो गई थी। इसके 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया और शरीर पर भी चोट के निशान मिले। मामले की जांच में सामने आया कि बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस यानी यौन संबंध का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।